डिजिटल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम्स लेके आ रहा है। और आज का डे भी इतना अच्छा है, वर्ल्ड अर्थ डे। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग एनएसएस यूनिट एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उल्लासनगर, टेक इको एंड नमन फाउंडेशन, इसके जरिए हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आपके लिए कि सच में ये प्रोग्राम की 21वीं सदी में जरूरत है। क्यों जरूरत है आपको पता चलेगा। और आज हम लोग उसको क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज का जैसा दिन हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं ई वेस्ट ड्राइव के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस के बारे में। क्योंकि आज पूरी दुनिया, सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ भारत नहीं, तो पूरी हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड आज बहुत बेहाल है। ई वेस्ट के जरिए जितने भी चैलेंजेस आ रहे, प्लास्टिक के जरिए जितने भी चैलेंजेस आ रहे, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और इसके लिए हम आज जो एक बेहतरीन प्रोग्राम लेके आ रहे, और उसके स्पीकर भी हमारे बीच में जो मौजूद है। दोस्तों, मैं उनका इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं। उनका नाम है श्री परीक्षित देशमुख जी। वो टेक इको कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। पूरे महाराष्ट्र में नवे, पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में ई वेस्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। उनके कंपनी के जरिए पूरी दुनिया में ई वेस्ट क्यों करना चाहिए, ई वेस्ट ड्राइव जो है, ई वेस्ट का भारत के ऊपर, दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर उसका क्या परिणाम हो रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट्स हो रहे, अगर दुनिया को बचाना है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज एक जिंदा दिल बंदा, जिंदा दिल आदमी, एक जिंदा दिल पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद है। वो है नन अनदर श्री परीक्षित देशमुख जी, जो टेक इको में मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओवर टू यू परीक्षित जी। Thank you very much, sir. Firstly, for the introduction as well, and हमें ये chance देने के लिए with SST College of Arts and Commerce and also the NSS and Naman Foundation, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं basically also डॉक्टर पुरस्वामी, उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये शॉर्ट नोटिस पे इतना छोटा सा ड्राइव था। सर, बेसिकली आपके कॉलेज की तरफ आने का जो हमारा उद्देश्य था, एंड टू डू दिस ड्राइव, हमने काफी रिसर्च किया हुआ है। मैं काफी इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब जगह पे हम काफी ड्राइव्स करते हैं ऑलरेडी। एंड लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो, जो आपने पिछले 3 साल से 4 साल से जो किया हुआ है काम, एंड इवन लुकिंग एट द यंग गन्स इन योर कॉलेज, इन्होंने 2019 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 200 वेबिनार्स किए हुए हैं, काफी सारे ड्राइव्स किए हुए हैं इन ऑल्सो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन, पेट बॉटल कलेक्शन। अराउंड 10,000 बॉटल्स आपने कलेक्ट करके उसमें टी शर्ट्स बना के यू हैव डोनेटेड इट टू द ऑर्फन्स, which is a very very good cause, sir. And definitely हम भी आपके इस कॉज में जुड़ना चाहेंगे और आपको हमारे कॉज में जुड़ाना चाहेंगे। let's make the world greater again together, and cleaner again together. Yes, So sir. Yes. basically, sir, to start for the Earth Day today, major agenda was to educate the students, educate the people around us what electronic recycling is. मैं जनरल एक अर्थ डे के ऊपर काफी टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, एंड उस चर्चा में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक मेजर टॉपिक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज की डेट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या फिर कार्बन एमिशन ये सब चीजें पता है, बट व्हाट इज द ई वेस्ट, एंड डू यू नो व्हाट द ई वेस्ट इज, उसमें से आने वाले हजार्ड्स, उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस चीज को, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम हमारे कंपनी के बारे में दे देंगे। सो व्हाट टेक इको वेस्ट मैनेजमेंट इज। टेक इको वेस्ट मैनेजमेंट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2019
हम महाराष्ट्र के सबसे बड़े रिसाइकलर्स है इन द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैटेगरी. वी आर अप्रोक्सीमेटली रिसाइकलिंग 10,000 metric tons of electronic waste, collecting from the urban local bodies, from the gram panchayats till the major cities, from your doorsteps everywhere. Techico में हम sir, we are all young guns as well over here. We are approximately a group of 200 people over here, and we are planning to extend this support everywhere in India. Right now हमारा presence अभी 28 states across India है, and around 200 collection centers is what we have achieved, from where the material is collected, and उसे हम हमारे factories पे लेके आते हैं. Once what happens, the material comes to the factory, it is divided into repairable and non-repairable assets. जब ये रिपेयरेबल एसेट्स होते हैं, जैसे आपके घर से हमने कलेक्शन किया या ये ड्राइव से कलेक्शन होता है, इसमें काफी सारी चीजें होती है, जैसे कुछ कंप्यूटर्स आते हैं, कुछ फोन्स आते हैं. ये वर्किंग कंडीशन में हम उसको चालू कर सकते हैं. हमारे पास एक रिफर्बिशिंग यूनिट भी है विच इज इन द बैक एंड ऑफ आवर फैक्ट्री. इसे हम वर्किंग कंडीशन में करके वी ऑल्सो हैव अ डोनेशन कैंपेन विच इज ऑलवेज गोइंग ऑन. हमने अप्रोक्सीमेटली इन एंड अराउंड नासिक एंड महाराष्ट्र 13 विलेजेस को एक टाइप किया हुआ है. वी डोनेट आर वर्किंग लैपटॉप्स एंड वर्किंग गैजेट्स टू दीज विलेजेस फॉर द अंडर प्रिविलेज किड्स. सो आपका और मेरा मिशन काफी सिमिलर ही है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे. That's the reason I was also very happy to get connected with SST College as well. Sir, क्या होता है कि electronic waste is the biggest problem right now, which is going to come in after 5 years or 10 years. आज हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को उस तरीके से देखते हैं कि इसमें से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, बट ये जब भी किसी गलत इनफॉर्मल सेक्टर में जाता है, व्हाट पीपल डू इज वहां पे रबर अलग से निकाल लेते हैं, उसे जला देते हैं. दे विल रिमूव द प्रेशियस मेटल आउट ऑफ इट एंड सेल इट इन द मार्केट. वेयर इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में उसे रिसाइकल कर रहे हैं, एंड उसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में रिसाइकल करके जो भी हजार्डस वेस्ट निकलता है, हम उसे सही तरीके से गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उसे डिस्पोज भी करते हैं. लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी नोइंग हाउ लाइक acid leaching happens in e-waste for gold as well. तो ये सब पॉइंट्स है सर. हजार्ड्स काफी है. मर्क्यूरी आता है, आपका एक छोटा एग्जांपल में दे देता हूँ. जैसे सीआरटी टीवी होता है, जो पुराने ओल्ड टीवी होते थे, वहां पे उसके अंदर मर्क्यूरी होती है. ये मर्क्यूरी का कोई प्रॉपर हजार्डस उसमें डिस्पोजल होना बहुत डिफिकल्ट था पहले. हम इसे प्रॉपर वेज में निकाल के एंड इसे प्रॉपर डिस्पोजल भी करते हैं. एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग वी कम अप टू इज आपके नॉर्मल एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, इसके अंदर भी काफी R2 R12 गैसेज होती है विच आर हजार्डस फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द एयर, फॉर द सॉइल एज वेल. तो ये सब चीजें जब इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाती है, इसका ऑयल स्पिलिंग होता है, सॉइल पोल्यूट हो जाता है, आपका एयर पोल्यूशन होता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नेसेसरी दैट ये सही तरीके से इसे हम रिसाइकल करें एंड इसे हम सही चैनल के पास भेजें. इज व्हाट द मेन एजेंडा ऑफ दिस मीट इज टुडे एज वेल. नेक्स्ट पॉइंट पे सर हम आएंगे अबाउट द अर्थ डे. So I hope everyone does everyone know what Earth Day is and how it was started? So like the first Earth Day was started in USA in Santa Barbara, जहाँ पे एक ऑयल स्पिलिंग हुआ था काफी बड़ा, एंड वहां पे सेनेटर नेल्सन ने अपने एंटी वॉर पावर्स यूज करके he inspired the younger generations for getting this Earth Day together. And this inspiration of the senator inspired a lot of clean water acts, clean air acts, and also the endangered species act. तो ये सब काफी जो स्टूडेंट्स है, यंगन्स है, इनकी वजह से ही हो पाया है. For the first Earth Day celebration, when it began in 1970, we were around 200 colleges, 2,000 universities,
then 10,000 public schools and a lot of civilians had participated in it. And आज वो परिवार इतना बड़ा हो गया है just because of the students and the young generation. We also expect the same from the SST college students. हमने बहुत सुना है आपके बारे में, and hopefully in our mission you all will be there with us for the same. उसके बाद सर नेक्स्ट आते हैं हम सॉइल, इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल के ऊपर. आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल पीपीटी जिसमें मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ चीजें. आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू एवरीवन. Yes, I hope everyone can Yes. see my screen. Yes, sir. Go ahead. Yeah. So आज जैसे SST कॉलेज ऑलरेडी काफी चीजें कर रहा है for the Earth Day. The principal sir had informed me about your skits and awareness campaigns happening around. Also, there are a lot of webinars which you are conducting. It is a great thing, and for people like us to get such a huge platform, it's a big support from you, sir. Also, we have conducted small drives today around a lot of gram panchayat. हम village empowerment पे बहुत काम करते हैं sir. Village empowerment is our major motto right now because cities में and urban local bodies में already a lot of people are working under that sector. But also हमारी जो backend है, जो हमारा support system है, the villages जहाँ से हमें फूड आता है, जहाँ पे पूरा सॉइल एंड फार्मर्स होते हैं, इन्हें काफी साइड ट्रैक कर देते हैं हम ये सब चीजों में. सो वी आर ऑल्सो एडुकेटिंग ऑल ऑफ देम टू रिसाइकल देयर वेस्ट इन द राइट मैनर. TechEco works in multiple ways of recycling your waste, which is from your e-waste to battery waste to automobile waste, rubber, प्लास्टिक, टायर, सब चीजों में हमारी एक्सपर्टीज है सर. एंड वी हैव बीन इन द बिजनेस सिंस लास्ट 60 years. आवर पेरेंट कंपनीज हैव बीन इंपोर्टिंग स्क्रैप आउट, लाइक ज़ूरिक एंड ज़ोर्बा, ये दो टाइप के मेटल होते हैं एल्यूमिनियम के. हम ये इंपोर्ट करके वी मेल्ट इट डाउन टू इंगट्स एंड हम इसे सप्लाई करते हैं आगे मारुति, होंडा, ये सब कंपनीज में फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग. So it has been our mission for decades right now. Just that we got a very good push from the government, from bodies like your colleges and other NGOs as well to achieve our mission. तो ये हमारा कुछ फैक्ट्री ग्लिम्स है. हमने जब से फैक्ट्रीज चालू करी है तब से जनरली द फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन outside the cities, generally near some villages because it is a hazardous industry. तो इस चीज की वजह से हमने काफी वुमेन एम्पावरमेंट, विलेज एम्पावरमेंट ये भी किया हुआ है. ये सब जो आप ऑन स्क्रीन स्टाफ देख रहे हो, ये सब मेरा लोकल स्टाफ है. We have educated them of every material, how to dismantle the goods and how to put it for the right recycling. इन्हें आपके जितने भी IT एम्प्लॉयज होते हैं उनसे आई थिंक सो एटलीस्ट 20% कम नॉलेज होगा, बट दे नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स आर, what has to be dismantled, how it has to be segregated, and how we have to put it for the hazardous waste recycling as well. जैसे मैंने कहा था कि हमारा जब कलेक्शंस होते हैं, ये सब कलेक्शन ड्राइव्स होते हैं, व्हेन वी कलेक्टेड फ्रॉम द IT companies, we collected from colleges or ये सब, so the products are then further donated to our villages and the underprivileged kids. तो ये हमारे कुछ कैंपेन्स है जो हमने उन्हें डोनेट किया हुआ है सब मटेरियल. So this is how it works, sir. Basically, this is our also team
this is the Nasik factory right now. We have 3 facilities altogether in and around India, and around 28 collection centers, 28 states में collection centers, around 200 of it. This was the Earth Day I was talking about when it started. जो हम बता रहे थे सर आपको कि 1970 में जो ऑयल स्पिलिंग हुआ था, उसके बाद स्टूडेंट्स ने और कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ये सब साथ में आके ये ड्राई अर्थ डे शुरू किया था. एंड दिस इज हाउ इट, दिस वाज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ इट, like how science is actually useful. They are promoting the same thing. Next point पे आएंगे सर. The next point was about importance of the soil. Soil, Mother Earth is the habitat in which millions of lives are thriving. Because of that thriving life, everything grows around us. हमें ये भी पता है हम क्या खाते हैं. Even the animals grow around it. And अगर ये soil का richness, if it is taken away from us, and तो हमें पता है कि what exactly will be the issue with everything. कि आज तो ठीक है हम एक generation में है, but another 10 years down the line, if the same waste problems and soil issues will be there, then it will be very, very difficult to live on this planet. And there will be a scarcity of food, there will be no good air, there will be oxygen shortage. हमने कोविड में देख ही लिया है. It has been really, really bad for everyone. अभी हम उस चीज से बाहर आ रहे हैं. And I think so, to be aware and to be educated about all these things and what steps the colleges are taking, the professors are taking, it is remarkable to make them available, like to make this knowledge available and keep the student engaged in such activities, which is very necessary. Because sir हम जब भी छोटे थे तो all these things were not really there, like 30-40 years ago, whatever. But right now this is the need of the hour. And looking at this need of the hour, we have started our mission towards clean energy, alternative fuels, green energy, all of these things. अभी क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन रिसाइकलिंग एंड नॉट पुटिंग इट टू द राइट मैनर एंड टू द राइट पर्सन. आर योर कार्बन एमिशंस है, डिफॉरेस्टेशन होता है, पानी काफी जगह पे होता नहीं है बिकॉज ऑफ द टोर्नाडोज एंड एवरीथिंग. तो ये सब प्रॉब्लम्स हम डेफिनेटली फेस करेंगे. रिवर पोल्यूशन हो रहा है काफी, like 20 years ago and right now, if you see how the rivers were, and right now what we are looking at in Bombay or also near your colleges in Thane, the creeks and everything, it is very, very polluted. So we have to, these are all civic issues, these are not environmental issues. These issues can be definitely solved by putting it to the right manner, by putting it to the right factories, and by introducing the right people to the same thing. तो हम इसी को प्रमोट करते हैं कि हाउ यू कैन कीप द अर्थ क्लीन. एंड टॉकिंग अबाउट अगेन सॉइल एंड द सॉइल पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. इतने सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सो मच कंक्रीट इज कमिंग अप एवरीवेयर. सो एटलीस्ट इट इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आई एग्री, बट इट इज आवर पार्ट कि हम इसे कैसे सही तरीके से या कितने सस्टेनेबल वे में उसे हम रखेंगे या उसका ख्याल रखेंगे. So that is our job, definitely. These are the carbon emission limits. If you can see, the limit warmings are around 1.5 degrees Celsius. The CO2 rise must slow rapidly and stop before 2050, or else it is going to be very difficult. आपको एक normal oxygen भी मिलेगा नहीं another 30 years, 20 years down the line. These graphs I will definitely share the entire presentation with you all, so आपको ये सब knowledge आगे जाके काम ही आएगा. This is how deforestation is happening. Dry rivers, polluted rivers, plastic waste. So it's the same everywhere. So apparently it is not a happy Earth Day for all of us. If we want to make this Earth happy,
we have to clean all of these things and be responsible for our own activities. Again, soil pollutions है, अभी न्यूज में भी हम काफी बार देखते हैं कि people are burning down the farms, people are burning down the plastic everywhere, the waste management plants होते हैं यहाँ पे, ये सब चल रहा है. So it's our responsibility to again put the right thing to the right recyclers. Again, few ice glaciers के बारे में तो काफी न्यूज हम वापस सुन ही रहे हैं. आइस ग्लेशियर्स हैव बीन मेल्टिंग डाउन सिंस लास्ट 10 years. It's been a decade की almost 0.3% of it has been melted down, and they have projected by another 20 or 30 years there'll be a big global warming happening. So this is a final call for all of us to just be careful of the atmosphere and the nature. Just a small information about e-waste. E-waste recycling in India. These are the numbers that we generate in India. Total e-waste that is generated in India, it is around 2 million metric tons per annum, and only 8% of the e-waste is getting recycled in a authenticate manner and with the right recyclers. अभी भी इस field में 92% of the gap is still there, जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, या we are still trying to reach all of the people. So it will be a big step if you all support us in our mission and come together as well. पूरे वर्ल्ड में around 34 लाख मेट्रिक टन पर ईयर जनरेट होता है, and recycle is again 20%, 8% of it. 90,000 metric tons of tires are being scrapped every year. Rubber pollution, इसके अंदर से carbon emission, all of these things are very hazardous. Batteries के बारे में बात करेंगे हम, like your mobile phone, cell phone batteries, small आपकी जो remote में batteries होती है, generally what people do is कि आप इसे कचरे के bin में फेंक देते हो. तो ये सब हम कलेक्ट करेंगे. You don't need to throw it in the waste garbage bins because it is again not going to the right recycling units, and ये वापस dump हो रहा है. Batteries में lead acid होता है, lithium होता है, which is very very hazardous again. So you should definitely recycle it in the right manner. अभी also everywhere, if you must have seen कि सब जगह पे electronic vehicles ये काफी promote हो रहे हैं because of the rise of fuels and rise of carbon as well. But these batteries, इनका क्या होगा? या आगे 5 साल के बाद again ये भी रिसाइकलिंग में ही आ जाएगी, ये मार्केट में वापस आएगी, इनसे पोल्यूशन होने वाला है. So it's going to be the same circular economy. So we should support the circular economy right now to recycle these all kind of electronic items and gadgets. I was talking about the biodiversity as well. So biodiversity, to keep the biodiversity alive, and right now what we are doing is the most important thing that we need to do right now. Unless we start this movement जो हम सोच रहे हैं, जो अभी हमें करना है, as a part of this and unfolding the movement, the collection drive which will be going on for 10 days in the campus of the SST college, and with the support and in leadership of Dr. Purswani sir and Mr. Israni from the Naman Foundation, हम इस drive को आज unfold करेंगे, and then we'll see how it goes, and in another 10 days definitely we'll understand कि कैसे till what heights and what reach we have got. We will also definitely be inviting all the students and a lot of other colleges for the same. हम उस तरीके पे हमारे platform पे भी आपके पूरे इस organization को promote करेंगे. That's what I wanted to conclude basically. तो मैं ये आपको यहाँ पे बहुत मुझे अच्छा लगा है कि आज दुनिया में 21वीं सदी में ई वेस्ट के जरिए कितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है. अभी परिचित जी ने हमें बताया कि कितने लाख टन, मैट्रिक टन
34 lakhs metric ton एवरी ईयर ई वेस्ट जो है जमा हो रहा है। सोचो, हमारी जो भूमि है, हमारी जो माता हम लोग जिसको बोलते हैं, जो अर्थ है ना, जिसके वजह से हम लोग आज सब लोग जिंदा है, अगर उसको जिंदा रखना है तो हमें जिंदा होके काम करना पड़ेगा। और उसके लिए एनएसएस के सभी वॉलंटियर्स, मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, हर कोई जो हमारे आजू बाजू में जो भी आपको प्लास्टिक है, ई वेस्ट है, उसको एक जगह पे जमा करें। और हम लोग उसको अगर अच्छी तरीके से रिसाइकल करें तो हर एक चीज बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। जैसे सर ने और एक जगह पर बताया कि 50,000 मेट्रिक टन बैटरीज एंड जो कंप्यूटर्स या मोबाइल्स को लगने वाली जो चिप्स है, छोटे 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 छोटे, 50,000 मैट्रिक टन पर ईयर, इतना सारा ई वेस्ट अगर जमा हो रहा है, अगर उसको हम लोग अच्छी तरीके से रिसाइकल करें तो देखो हमारे अर्थ को हम लोग कितनी अच्छी तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ पेड़ लगाना और पेड़ लगाने के लिए लोगों को अवेयरनेस करना, इससे भी बेहतर काम ये तो करना ही है। लेकिन अगर पेड़ लगा रहे और ई वेस्ट जगह जगह पे हम लोग डाल रहे, प्लास्टिक जगह जगह पे हम लोग फेंक रहे, तो आप सभी लोगों को पता है प्लास्टिक जो है कभी भी वो सॉइल में या हम लोग बोलते हैं मट्टी में वो मिक्स नहीं होता है। और इसके लिए ये सभी चीजें हो रही है। और दोस्तों, आज हम लोग जो जुड़ रहे, मुझे बताना बहुत खुशी होती है कि एसएसटी कॉलेज एनएसएस यूनिट लॉकडाउन से पहले से ही हम लोग प्लास्टिक अवेयरनेस के बारे में काम कर रहे हैं। प्लास्टिक फ्री, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा गणपति फेस्टिवल होता है, वहां पे हम लोग तो प्लास्टिक फ्री के लिए जीवन में कैसे काम करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में एसएसटी कॉलेज ने हमेशा पुढाकार लिया है, आगे आए हैं। और आज ई वेस्ट के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ बोलते ना कि ई टेक टेक इको जो हमारी मैनेजमेंट एक कंपनी है, और उनके साथ साथ नमन इंडिया फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं। अगर हम लोग साथ में मिलके, पूरे यूनिवर्सिटी में 40,000 प्लस एनएसएस वॉलंटियर्स है, सोचो अगर एक एक वॉलंटियर्स थोड़ा थोड़ा भी काम करते हैं तो कितना सारा ई वेस्ट जमा हो सकता है। और कितने सारी जगह से हम लोग, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम लोग उल्लासनगर से काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमें काम को फैलाना है। लेकिन शुरुआत हम लोग थाना डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी से करेंगे, और धीरे 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 ये काम इतना बढ़ जाएगा और हमें भी बहुत प्राउड फील हो जाएगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, चले आज सब लोग एक साथ संकल्प लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी माता भूमि है, उसको हम लोग को बचाना है। तो ई वेस्ट ड्राइव को हम लोग को सक्सेसफुल रन करना है। आने वाले 10 दिन में हम लोग बहुत बड़ा ये आंदोलन, बोलते हैं ना कि जैसे आंदोलन क्रांति हम लोग ने किया था, ये क्रांति ही करना है, क्योंकि एक्चुअली हमें क्रांति की जरूरत है। और यंग जनरेशन अगर ठान लेता है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो थैंक यू वेरी मच आप सर, थैंक यू वेरी मच एसएसटी कॉलेज की तरफ से हमारे, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। चेयरमैन डॉक्टर जयसु पुरुषवानी सर, हमारे आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरुषवानी मैडम, इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम, और आज के दिन जो वर्ल्ड अर्थ डे है, आज के दिन ही हम लोग ने उसका संकल्प किया है और अच्छी तरीके से प्रोग्राम को हम लोग बढ़ाएंगे। एनएसएस यूनिट के साथ हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी में उसको अच्छी तरीके से काम करेंगे और आने वाले 1-2 सालों में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अच्छी, और बोलते ना कि कम समय में बहुत अच्छा मैसेज और अच्छी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की है। और वो वीडियो थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट की वजह से हम लोग दिखा नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। जो बोलते हैं कि ये डिजिटल में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो ये चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम करेंगे। आप हमें वो हम आपको लिंक भेज देंगे। यस, हम लोग सभी लोगों के पास ये पहुंचा देंगे। हमारा मोटो जो है सब लोगों को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।